पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लाभार्थियों से अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी दरभंगा, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के लहड़ेसराय स्थित अवैध कार्यालय में शुक्रवार को छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 लैपटॉप, कई पंचायतों के लाभार्थियों का आवेदन, चेकबुक, पासबुक जब्त किया गया। प्रखंड समन्वयक के कार्यालय से जब्त कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लाभार्थियों के प्रति लाभार्थी 2-2 हजार रुपया वसूली किए जाने का प्रमाण प्रशासन के हाथ लगे हैं। वहीं जांच में यह पाया गया कि प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा द्वारा लहड़ेसराय में अवैध रूप से कार्यालय चलाया जा रहा था। जिला पदाधिकारी के आदेश से उक्त कार्यालय एवं सभी कागजात एवं सामानों को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड समन्वयक के विरुद्ध थाने में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कार्य में लिप्त रहने की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। वहीं उक्त प्रखंड समन्वयक को सेवा मुक्त करने का आदेश उप विकास आयुक्त दरभंगा को दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी आशंका है कि अन्य समन्वयकों द्वारा भी धोखाधड़ी कर लाभार्थियों से अवैध वसूली किए जा रहे होंगे। इस बाबत अन्य प्रखंडों में जांच की कार्रवाई कर धोखाधड़ी में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्होंने कहा कि अवैध कार्यों में लिप्त कर्मियों को अभियान चलाकर धरपकड़ की जाएगी एवं उन्हें जेल भेजा जाएगा। एक तरफ से मरीज दवा के लिए दर-दर भटक रहे और मौत की नींद सो रहे, लेकिन सरकार के यह अधिकारी जिन्हें अपने उत्तरदायित्व के प्रति थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। यह हाल है दरभंगा के कई प्रखंडों के चिकित्सा केंद्र का, जहां सरकार ने लाखों रुपए की दवाएं मरीजों के इलाज के लिए प्रखंड चिकित्सा केंद्र को दिए, लेकिन यह गोदाम में बंद रह गए और जब इसका डेट एक्सपायर कर गया, इसे शोभन के भड़ौल के पास 100 कार्टून से भी ज्यादा फेंक कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लिए। उसकी क्या क्षति दिया गया, किस तरह से उसकी रहन सहन व्यवस्था की गई है। 3 घर जले थे, 3 लोगों को पॉलिथीन दिया गया और 9800 रुपया उपलब्ध कराया गया, जो सरकार द्वारा निर्धारित है। आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे का उसका इंदिरा आवास की प्राथमिकता सूची में जोड़ने के लिए नाम लिख दिया जाएगा। क्या लगा जो तीनों घर सब कुछ जल के राख हो गया? मोटरसाइकिल, बर्तन वगैरह बहुत चीज़। तत्क्षण उसको 9800 रुपये प्रति परिवार को दिया। कितना दिया गया है? 98 परिवार, एक परिवार। वही अचानक जब मिथिला मंच न्यूज की निगाहें इन दवाइयों पर पड़ी तो बहादुरपुर PSC और बिशनपुर PSC संपर्क करने पर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और अंत में पुलिस जांच के लिए पहुंची। कितनी दुखद घटना है, एक तरफ बड़ी दवा के लिए मर रहे हैं तो दूसरी तरफ PSC में सरकारी दवाएं सड़ रही है। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। रामजी यादव नाम है जी। घर का हुआ बाबा आपको? भड़ौल में। और ये कौन सी जगह है? झील बोलता है इसको, मोहम्मदपुर पट्टी है, अब बान है ये चलता जी। तो ये बाबा दवा जो फेंका हुआ, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, हम सब रात का गिराला करने हम तो नहीं जाना लिया। ये कब फेंका गया? आप कब देखे इसको? 3-4 रोज हो गया। 3-4 रोज हो गया। हम आइए लिया, हमारे बचवा सब कहल के दवाई गहूमे में उल्टा देना, वह देखी ले लिया तो कल एक मुट्ठी तोड़ी काट दे। फसल भी नुकसान किया क्या? हाँ, गहूँ में मोंघरायल ही तो टूटबे करते गहूँ।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का 10वां परिनियत सम्मेलन शुक्रवार को मिलत महाविद्यालय में आयोजित की गई। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल और अतिथि कुल सचिव कर्नल निश्चित कुमार उपस्थित है, जिन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मिलत कॉलेज परिवार की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और ये जो चुनाव होता है इसके अंदर में जो कार्यकारिणी चारों डिस्ट्रिक्ट की होती है उसकी कार्यकारिणी का गठन हो जाता है। ये कार्यकारिणी पूरे शिक्षकों के मांग को लेकर वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, गवर्नर के यहाँ अपनी मांग रखते हैं। इनकी मांग पूरी होती है। 3 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है ये कार्यकारिणी काम करती रहती है। ये क्या करती, काम क्या, कार्य क्या करती है? ये इनका काम है कि शिक्षकों की जो भी समस्या है, चाहे उनका प्रमोशन का समस्या हो, रिटायरमेंट बेनिफिट का पर समस्या हो, या फिर किसी भी टीचर को अगर किसी तरह से कोई मुसीबतें आती हैं तो वही मंच पर फुटॉप के पूर्व महासचिव डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद सिंह, मिलत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, फुटॉप के महासचिव डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, एलन मुट्टा के अध्यक्ष डॉक्टर सीएम झा उपस्थित। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम सर्वधर्म प्रार्थना के साथ की गई। वही इस बारे मिलत महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि यह सम्मेलन कई वर्षों के बाद दरभंगा में हो रही है। इस सम्मेलन के जरिए सभी शिक्षक और कर्मी के द्वारा वोटिंग होती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित कई सदस्यों का चुनाव होता है, जो शिक्षकों के समस्या को विश्वविद्यालय हो या सरकार के पास रहती है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। Thank Alan Mutta for inviting us to this function. As all of you know that union is strength. We say union is strength. And Alan Mutta is a union of the teachers of the Lalit Narayan Mitra University. And when you are united, you are strong and you can put your demands, you can solve your problems. And this Alan Mutta has been working for many years. गुरुवार की रात्रि स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण स्थित इस्माइलगंज में हजरत मकबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर वार्षिक उर्स ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जलसा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की अच्छी मौजूदगी बनी रही। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में ज्योतिष विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा उपस्थित थे, जिन्हें विभागाध्यक्ष के द्वारा पाक चादर देकर स्वागत किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन दीप जलाकर और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सभी पर रहने पर इंद्र सुख दृष्टि नहीं होता है, उसका प्रकाश अत्यधिक होता है, विशेष रूप से सूर्य का। तो ग्रहण बढ़ा गति भवती एवं जाम्य कला पूर्वा परा पूर्वा धारा वहीं दूसरी तरफ इस बारे में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर शिवाकांत झा ने कहा कि यह कार्यशाला 8 दिनों तक चलेगी, जिसमें ज्योतिष के कई विषयों पर चर्चा होगी। जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों का, उनमें त्रिप्रश्नाधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है। त्रिप्रश्नाधिकार इसलिए कहा गया है उसको कि 3 प्रश्नों से संबंधित उसमें विषय वर्णित है। 3 प्रश्न में त्रयाणाम प्रश्नानाम अधिकारा है। 3 प्रश्नों में दिक्, देश और काल, इसमें दिशा का गीत है, प्रभा विचार है, प्रभा का साधन कैसे होगा, यह ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। एक त्रिभुज बनता है, 12 अंगुल का एक शंकु हो, जिसकी मध्याह्नकालिक छाया, यह छाया प्रभा का साधन होता है। जब विश्ववत वृत्त में सायन मेषादि बिंदु। रहमगंज के खान चौक के अंदर स्थित कब्रिस्तान में आग लगने से अचानक अफरा-तफरी मच गई। लोगों की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस बारे में पूर्व पार्षद मुन्ना खान ने बताया कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद नवाजी कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों के पास कब्रिस्तान में फातिया के लिए जाते हैं लोग।
अचानक कब्रिस्तान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू भाई के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। जुमा का दिन है, अक्सर बेहतर लोग जो जुमा की नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने जो पूर्वज दफन होते हैं उनके पास आते हैं फातिहा करने से। इसी बीच में ये कब्रिस्तान में आग लग जाता है। यहाँ के जितने लोग थे, यहाँ जितने लोकल लोग जो भी बाशिंदा थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुत्तहिद होकर इस आग पर काबू पा लिया। अगर ये लोग आज जुमा का दिन था इसी वजह से आग पर काबू पा लिया। अगर जुमा का दिन नहीं होता तो ये आग धावा हो जाता और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता। मैं अपने खास हिंदू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाइप पानी दिया तुरंत अविलंब, ताकि उनको लगा कि नहीं ये जो आग है वो बहुत मतलब भयावह हो सकता है। हम लोग सारी कम्युनिटी उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने हिंदू भाई का जिन्होंने पाइप दिया, पाइप के साथ नहीं पाइप के साथ पानी भी दिया। आज हम लोग इस आग पर कंट्रोल पा लिया। अल्लाह का लाख लाख करम है। और वहीं इस घटना की जानकारी तुरंत पार्षद सह जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक डॉक्टर मुन्ना खान को दी गई। वह वहां पहुंचकर अविलंब फायर ब्रिगेडियर को फोन कर खबर किया, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। तब डॉक्टर मुन्ना खान ने तो लहरियासराय थाना अध्यक्ष RK शर्मा को मोबाइल पर इसकी सूचना दी। लहरियासराय थाना प्रभारी ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए अग्निशामक गाड़ी को वहां भेजा, लेकिन इस बीच वहां के लोकल नौजवान बाबली पोखर और फैजुल्लाह खान के नौजवान एकजुट होकर दौड़ कर पोखरा से पानी निकाल कर बढ़ रही आग पर फेंकना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तान में लगी आग पर काबू पाने के लिए आसपास के सभी लोगों ने भाईचारा दिखाते हुए मदद की। तब जाकर लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और एक बड़ी घटना घटने से बच गई। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के कई घर इसमें चपेट में आ सकते थे। आइंदा हम चाहते हैं प्रशासन से कि कहीं पुलिस को या फायर ब्रिगेड को भी खबर किया जाए तो वो अविलंब आने की कोशिश करें। अगर मेरे भाई लोग यहाँ पर अगर मेरे भाई पानी नहीं देते तो ये बच्चे बेचारे जो हमारे यहाँ के फुटबॉल के बच्चे पोखर से लेके कितना पानी लेके आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। ये लगभग आधे से ज्यादा कब्रिस्तान जो है वो आपके चपेट में आ चुका था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हमारे बौली के भाई के नौजवान लड़के थे उन लोगों ने बिल्कुल एकजुट होकर बिल्कुल ऐसा पानी खुद पानी पोखर का पानी निकाल के बाल्टी चला के किया। उसके बाद हमारे हिंदू भाई ने देखा कि नहीं आप तो भयावहों को खुद बुलाए, पाइप दिया, पानी खोला, जिससे आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर कंट्रोल पा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के लोगों का और यहाँ के हिंदू भाई। फायर ब्रिगेड को फोन किए थे आप? जी हमने किया था, उसने फोन ही नहीं उठाया। हमने लहरियासराय थाने को फोन किया, वो एक्टिवली उस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हमने खबर किया है वो आ रहे होंगे, लेकिन इस बात को भी आधा घंटे से ज्यादा हो गया नहीं आया। लेकिन खैर नहीं आया, कोई शिकायत नहीं है। इसी तरह हम जनता को जागरूक रहने के लिए कहते हैं कि आप लोग अपने अपने स्तर पे कहीं भी कुछ हो तो अपने स्तर पे। स्थानीय CM कॉलेज के स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा 26 से 30 मार्च तक होगी। स्नातकोत्तर के चतुर्थी सेमेस्टर की परीक्षा 27 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित होगी। वह इसकी जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि यह परीक्षा अनिवार्य है। इसका आयोजन सुबह 8 बजे से होगा। मधुबनी जिले के समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर एक बड़ा हादसा होते टला, जहां रेलवे की पटरी वाली ब्लास्टर पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी है। वहीं कुछ देर पहले रांची एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी और जब स्थानीय लोगों की निगाह पड़ी तो यह सच सामने आई। वहीं आक्रोशित होकर दर्जनों लोगों ने पटरी पर उतरकर जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब जाकर रेलवे प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी और फिर जाकर वो अपना लाल झंडा लगाया। आज फिर बड़ी अनहोनी घटना हो सकती थी, जिससे सैकड़ों लोगों की मौतें हो सकती थी। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र में सघन जांच के दौरान एक राजनीतिक दल के स्कॉर्पियो से 1,37,000 नगद रुपया बरामद किया गया। यह रुपया और आपत्तिजनक सामान उस वक्त बरामद हुई जब आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन द्वारा सघन जांच रूटीन कार्य के तहत किया जा रहा था। और इसमें प्रतिबंधित और आपत्तिजनक कुछ वस्तुएं बरामद की गई है विभिन्न कारों से, जिसमें एक बियर की बोतल है, एक पिस्तौल मिली है 5 जिंदा कारतूस के साथ, 1,37,000 रुपये कैश की नकदी और साथ ही साथ अध्यक्ष JDU के द्वारा भी आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन का मामला सामने आया है, जबकि वो अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगाकर अभी भी घूम रहे थे। तो इसी के तहत इस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ यह सघन जांच SDPO वीडियो के नेतृत्व में चल रही थी। उसी वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक कैन बियर सहित गाड़ी जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में झंझारपुर SDM
अंशु अग्रवाल ने पूरी जानकारी प्रदान की। और ये आगामी दिनों में भी उड़न दस्ते दल के गठन के साथ और तेजी इस कार्रवाई में लाई जाएगी। साथ ही साथ जिले से भी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी हमें मिलेगी, जो कि विभिन्न इलाकों पर पोस्ट करी जाएगी और ये गाड़ियों की चेकिंग का अभियान और सघन किया जाएगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव जो 23 अप्रैल को झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित है वो शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में किया जा सके। मधुबनी जिले के बाबूबड़ी प्रखंड उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटगामा में पदस्थ 4 महिला शिक्षिकाएं और 2 पुरुष शिक्षकों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गाली गलौज और मारपीट की धमकी देने के साथ ही मध्याह्न भोजन की राशि में हेराफेरी का आरोप लगाया है। साथ ही साथ इन लोगों का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल की सह पर कुछ लोगों ने पिछले 3 दिनों से स्कूल में ताला जा रखा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप है। सर, हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार करते रहते हैं हमेशा। तो बाथरूम हम लोग बैठे रहते हैं, टिफिन के समय में तो फोटो खींचते रहते हैं। हम लोग किस अवस्था में रहते हैं, नहीं रहते हैं, शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कल हम लोग स्कूल गए तो दोपहर में आए तो वो लोग 2015 से भिजवा कर मारने के लिए धमकी दिए और घंटा लेके लिया। इन सब बोले आप स्कूल से चले जाइए, अब कौन सा स्कूल आने के लिए। तो मतलब आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आप लोग कंप्लेन की तो आप लोगों को इंसाफ की आस में देर शाम मधुबनी कलेक्ट्रेट पहुंची इन महिलाओं ने जिला अधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। वहीं स्कूल के कुछ अन्य शिक्षकों ने भटगामा मिडिल स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए मिलने वाली राशि में भी हेराफेरी का आरोप लगाया। सदर बाबूरी का मामला है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सबसे पहले जो ताला जिसने भी लगाया उसको हमें खोलने का निर्देश उनको दे दिया है। साथ ही दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करके उनको कार्रवाई करने के लिए अद्यतन प्रधान का रोल का सवाल है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और SDO सदर जो है इसमें आगे कार्रवाई करके उनको सूचना देंगे। अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो महिला का निश्चित ही रिस्पॉन्स को हम जो है करेंगे, उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे, न्याय देंगे भी। और शीघ्रातिशीघ्र जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है और शिक्षा का अधिकार जो है ये बच्चों को मिले, इसका भी हम ध्यान दें। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना अंतर्गत बारात ले जा रही ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौत होने से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जिनका मौत हो गया, क्या नाम, कहाँ जा रहे हैं? बाराती जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ? बासोपट्टी से झड़वा। एक्सीडेंट हो गया। वही सभी लोग घोरबंकी गांव बारात जा रहे थे कि अचानक यह घटना घटित हो गई। बताया जाता है कि लोहार पट्टी चौक के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुई। तो वही दूसरी बात यह है कि नेपाल जाने के लिए मात्र एक यही रास्ता है और वो भी बद से बदतर है स्थिति में है, जिसके कारण अक्सर सड़क हादसा होती रहती है। ट्रैक्टर का ड्राइवर भी है इसमें। सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में अन्यत्र 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्रा का वार्षिक मूल्यांकन इस बार बोर्ड की तर्ज पर होगा। परीक्षा में 1,80,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसमें 8वीं के 93,000 व शेष 5वीं कक्षा के छात्र हैं। परीक्षाओं को देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार देव कन्हैया ने स्कूल की अन्य कक्षाओं के संचालन को स्थगित कर दिया। परीक्षा 16 मार्च को शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। चाइल्ड लाइन केओटी सब सेंटर की ओर से पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड के दरिमा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर में आयोजित समारोह में ग्रामोदय विधि के निदेशक ललित रंजन ने चाइल्ड लाइन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सहयोग के लिए क्षेत्र में प्रखंड क्षेत्र के एक वर्तमान व एक पूर्व जनप्रतिनिधि व 3 शिक्षक को प्रशस्ति पत्र व पाक चादर देकर सम्मानित। केवटी थाने की पुलिस ने ननौरा गांव में हीरा यादव के भूसकौल घर में छापेमारी कर 4 कार्टून विदेशी शराब, 1 कार्टून बियर की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए व्यक्ति ननौरा गांव के भरत यादव बताया गया, जबकि उसका पुत्र हीरा यादव फरार हो गया। छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर उक्त गाँव में की गई।
इस संबंध में पुअनी रंजय कुमार सिंह के बयान पर भट्ट और उसका पुत्र हीरा यादव के खिलाफ थाना में बिहार मद्य एवं उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। भट्ट को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधुबनी जिले के रेलवे स्टेशन पर एक युवक को नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि वर्षों से यह युवक ट्रेन में नशा का शिकार बनाकर लोगों को लूट लेता था और चकमा देकर फरार हो जाता। पूछताछ के दौरान गिरफ्त में आए युवक ने अपने कई साथियों का भी नाम बताया जो ट्रेन में नशा खिलाकर लूटने का काम करता था। बताया जाता है कि यह युवक दरभंगा जिला का रहने वाला है और दर्जनों ऐसे युवक हैं जो समस्तीपुर से लेकर जयनगर रेलवे में सफर करते लोगों को अपना नशा का शिकार बनाता था। हालांकि इस मामले में आरपीएफ की पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रही। बहादुरपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों कई नई तकनीकी मशीनों से चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वह इस नई तकनीकी मशीन के द्वारा नवजात शिशु का इलाज कराया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन रूम में नई मशीनें लगाई गई है जिससे गंभीर लोगों का इलाज किया जाता है। 2 रूम रखे हुए हैं 4-4 बेड का जो प्रसव के बाद ऐसे 48 घंटा रखने की प्रयास करते हैं, लेकिन आपका काम ही दे रहे हैं। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा।
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।